नमस्कार स्टूडेंट्स, आज आप सभी के बीच में लेकर के आया हूँ डार्बक्स थ्योरम ऑन डेरिवेटिव्स, यानी कि पेपर नंबर 5, मेजर पेपर 5 है ना, 2024 को जो एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है ना। तो स्टेटमेंट क्या है? इट स्टेट्स दैट इफ एफ एक्स बी ए फंक्शन विच इज़ डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि डार्बक्स थ्योरम का पहले स्टेटमेंट लिखना होगा। तो आप लिखेंगे इट स्टेट दैट, ये बतलाता है कि यदि कोई फंक्शन एफ एक्स बी ए फंक्शन और वो डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए बी पर, और पहला पॉइंट क्या है, यदि वो डिफरेंशिएबल है क्लोज इंटरवल ए बी पर, तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, यदि एफ डैश ए और एफ डैश बी हैव अपोजिट साइंस देन देयर एग्जिस्ट। ये जो उल्टा वाला ई है ना, इसको हम लोग देयर एग्जिस्ट कहते हैं। एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच डेट एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो यानी कि स्टेटमेंट डार्बक्स का यही कहता है, यदि कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइंड है और डिफरेंशिएबल है उसी क्लोज इंटरवल पर, और एफ डैश ए और एफ डैश बी पर वैल्यू अपोजिट आ रहा है, तब जरूर एक पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल ए बी पर कि एफ डैश सी का वैल्यू 0 के बराबर होगा। यही स्टेटमेंट है डार्बक्स का, और इसी चीज को आइए प्रूफ करेंगे। देखिए, प्रूफ में सबसे पहले लिखना पड़ेगा, लेट अस सपोज एफ एक्स बी ए फंक्शन विच इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड सेटिस्फाइड द कंडीशंस इन दिस स्टेटमेंट। पहला क्या होगा, सिंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल हम लोग मान के चलेंगे, ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पर हम लोग मान के चलेंगे। और आपको ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होता है उसी क्लोज इंटरवल ए बी पर। तो दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। फिर अगर कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब ये होता है कि वो बाउंडेड भी होगा। तो दैट दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी और अटेंड्स इट्स बाउंड्स, और उसका बाउंड्स भी अटेंड करेगा, लोअर बाउंड और अपर बाउंड। अपर लोअर बाउंड आपका लिस्ट अपर बाउंड क्या होगा, एम कैपिटल एम, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा स्मॉल एम। किस में? तो क्लोज इंटरवल ए बी पर एग्जिस्ट करेगा। इसके बाद जाई और ईटा दो नंबर लेंगे इस प्रकार से कि वो क्लोज इंटरवल ए बी पर एग्जिस्ट करेगा। एफ जाई पर एम आएगा और एफ ईटा पर एम आएगा, स्मॉल एम आएगा। और एफ डैश ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा और एफ डैश बी का वैल्यू लेस देन 0 होगा। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, स्टेटमेंट में ही दिया हुआ था, बिकॉज आर ऑफ अपोजिट साइंस। अब एफ डैश ए का वैल्यू अगर हम लोग ग्रेटर देन 0 लेंगे तो उस केस में जरूर अस्तित्व में आएगा देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ए हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा ए प्लस डेल्टा 1 के लिए। देखिए, फिगर से आप समझ सकते हैं, ये पॉइंट सी है, उसके बगल में ए है और उसके बगल में बी है, और उससे जस्ट छोटा जो है कि ए प्लस डेल्टा 1 है, और सी से जस्ट बड़ा जो है कि बी माइनस डेल्टा 2 है, और बी माइनस डेल्टा 2 जो है कि बी से छोटा है। ये फिगर आपको बनाना है बच्चों, ठीक है ना, बढ़िया से आप फिगर बना लीजिए, ये एग्जाम में आपको बनाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर है, ठीक है ना। अब आगे आइए, इसके बाद आप क्या करेंगे, लिखेंगे सिमिलरली इफ एफ डैश बी इज लेस देन 0 देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन बी। देखिए बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाने नहीं आया हूं। मेरे से अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो आपको YouTube चैनल पे ही समझना पड़ेगा, और जब डिजिटल बोर्ड में मैं समझाता हूं तो उस केस में हम समझाते हैं। अभी एग्जाम है इसीलिए वही क्वेश्चंस कीजिए, और थोड़ा थोड़ा मैं समझा रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में याद करके ना जाना पड़े, क्योंकि याद करके जाएंगे तो आप भूल जाएंगे, समझ के जाएंगे तो चीजें आपको याद रहेंगी। तो ऊपर ऊपर मैं समझा रहा हूं अभी, और आप अभी ऊपर ऊपर समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जाई नॉट इक्वल टू ए होगा, रीटा नॉट इक्वल टू बी होगा, और यदि जाई बराबर ए है तो उस केस में एफ डैश ए ग्रेटर देन 0 होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देन फ्रॉम 1 एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ जाई हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए प्लस डेल्टा 1, ठीक है। अब आगे देखिए, बट देखिए ये डेफिनेशन आप लिखेंगे, ठीक है ना, मैं समझा नहीं रहा हूं, बार बार मैं कह रहा हूं क्योंकि एग्जाम है आप लोग का, ठीक है ना। कुछ कुछ चीजें मैं आपको बता दिया हूं, उससे आप कर लेंगे। और अब नीचे में क्या लिखेंगे, फिर इसके बाद ये लिखेंगे हेंस फ्रॉम 1 2 एंड 3, और जाई को दिखा देंगे कि ये बी से छोटा है और ए से बड़ा है, तब जरूर अस्तित्व में आएगा एक पॉइंट ए एच, ऐसा कि एच से जो है कि ग्रेटर देन 0 होगा, और जाई जो है कि जाई माइनस एच से बड़ा होगा, और जाई माइनस एच जो है कि ए से बड़ा होगा, और जाई प्लस एच जो है कि बी से छोटा होगा, जाई और बी जो है कि जाई प्लस
जाई, मतलब जो उल्टा झ लिखा हुआ ना उसी को जाई कह रहे हैं, उससे बड़ा होगा बी। तो इस प्रकार से आप फिगर बनाएंगे। इसके बाद आप ये पॉइंट्स को लिखेंगे, फिगर जो फिगर है ना उसके पॉइंट्स को लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद फिर एक और लाइन आता है और यहाँ पर हम लोग क्या लगाए हैं, यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी का है ना, देखिए लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी आ गया है, और एक ग्रेटर देन जीरो है और एक लेस देन जीरो है। तो ये कॉन्सेप्ट लगाया कहाँ का, तो डिफरेंशिएबिलिटी का। और ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एफ जाई जो है कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और एक बार कह रहा है एफ जाई जो है कि लेस देन इक्वल टू जीरो है। तो उस केस में एफ डैश जाई जो है कि इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है ना। और ये आपका प्रूफ हो गया। और जाई जो है कि बिलोंग कर रहा था ए कॉमा बी पर, और एफ डैश जाई का वैल्यू जीरो आया है। इसका मतलब कोई ना कोई एक नंबर सी जरूर एग्जिस्ट करेगा जाई के इक्वल होगा, जो कि जाई के इक्वल होगा, और उस केस में जाई के जगह पर सी रख देंगे। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। आई होप आप लोगों को डार्बू थ्योरम यानी कि डारबॉक्स थ्योरम समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पसंद आई हो, और चूंकि ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करके अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। धन्यवाद।